हेलो गाइस, मेरा नाम है रतन। आप देख रहे हैं कोरा टेक्नो। तो चलिए शुरू किया जाए। तो आज बात करते हैं डर के बारे में। डर वो कारण है जिसकी वजह से हम खुशी को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, जिसकी तलाश में हम लगे रहते हैं। ज़िंदगी अपनी प्लेट की तरह है, हमें क्या सर्व करते हैं हम उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं रहता। लेकिन अगर कोई एक्सपीरियंस दर्दनाक हो तो वो हमें सहने लायक तो बना देता है। तो आइए आज हम डर के लेवल के बारे में बात करें। डर के 3 लेवल है। पहला वो चीज़ें हैं जो सच में होती है पर जिसके लिए एक्शन लेना ज़रूरी होते हैं। दूसरा, मैं ईगो जैसे इमोशन शामिल होते हैं, फेलियर, रिजेक्शन एक्सेट्रा। इमेज खराब होने का डर हमें असहाय बना देता है। और तीसरा, यह सबसे बड़ा डर जिसमें ये सोच आ जाती है कि अब मुझसे हैंडल नहीं कर सकता। आप फ्यूचर के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकते, इसलिए आपको कभी भी बिना कोशिश किए नहीं कहना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर सकता। खुद पर विश्वास करने से और अपने डर से भागने के बजाय उसका सामना करना चाहिए। आप ऐसे भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। तो एक आदमी था, अपने बचपन को याद कर रहा था, दिनों याद करता। जब भी वो बाहर जाता उसकी माँ का ख्याल आया। जब भी वो बाहर जाता उसकी माँ कहती थी, बेटा अपना ध्यान रखना। वो आदमी सोचने लगा, ये सिंपल से शब्द है पर इसमें 2 मैसेज छुपे हुए हैं। पहला, ये दुनिया सेफ नहीं है, और दूसरा, तुम इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। लेकिन उस वक्त वो आदमी एक नादान बच्चा था, इसे ये सब नहीं समझ आता था। उसकी माँ सिर्फ ये बात की चिंता थी कि अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो वो उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी, वहाँ मौजूद नहीं रहेगी। इसी तरह साल बीत गए, बच्चा बड़ा हो गया, लेकिन अब भी बाहर जाता समय उसकी माँ कहती, बेटा सावधान रहना, अपना ध्यान रखना। बड़े और मैच्योर होने के बाद जाकर वो अपनी माँ की बातों की गहराई को समझ पाया। असल में वो ये कहना चाहती थी कि अगर उसके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो वो खुद संभल नहीं पाएगा और टूट जाएगा। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार हो गए। उसे तुरंत आईसीयू में एडमिट करवाया गया। एक मेजर ऑपरेशन के बाद जब वो आदमी अपनी माँ से मिलने गया तो उसके माँ का नाक और गले में पाइप लगा हुई थी, बिना ये जाने कि वो सच। मैं उसे सुन पा रही। वो अपनी माँ के पास बैठा, उसके कान में कहा, माँ मुझे तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। माँ मैं बस छोटा सा काम है, अब मैं बाहर जा रहा हूँ। दरवाजे के पास पहुँचते ही एक धीरे से आवाज़ आई। अपना ध्यान रखना बेटा। ये सुनकर उसका दिल भर आया। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वो सोचने लगा, मैं तो शायद गिन भी नहीं सकता तो इतने बार ये कहा। माँ ने ये बात कितनी बार कही है। तो गुड बाय एंड वंदे मातरम।